प्राउड मुस्लिम को लेते हैं, हाँ जी, प्राउड मुस्लिम। जी हारिस भाई, आवाज ठीक आ रही? हाँ जी जी, आपसे बात हुई थी, वो पहले भी बात हुई थी, वो टॉपिक पे बात हुई थी, वाक़या मेराज के बारे में जो बात हुई थी। मैंने कहा था वाक़या मेराज में जो मेराज में जो सफ़र किया था, आप ऑयल वाले हो? नहीं, हमारी पहले बात हुई थी, आपसे स्ट्रिक से मेरी बात हुई थी पहले। तो आपसे कब हुई? आज हुई है मेरी आपसे बात? नहीं, वो 2-3 हफ्ते पहले बात हुई थी हमारी। अच्छा। या हमारी उस टॉपिक बात हुई थी, हुजूर ने जो सात आसमान को सफ़र किया था, उसमें नहीं कहा था कि सात आसमान को सफ़र किया था, वो 7 पैरेलल यूनिवर्सेस थी। तो उन्होंने पहली यूनिवर्स में, दूसरी यूनिवर्स में ट्रैवल किया, सीधा से आखिरी यूनिवर्स में ट्रैवल किया और फिर वापस अपनी यूनिवर्स में वापस आ गए थे। चलिए, आप लोग मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन बट एनीवेज, लेकिन वो तो एक वाक़या है। लेकिन आई एम 100% श्योर कि दूसरे जो मौजूदात हैं ना, अब उन पे बिलीव नहीं करते हैं। अब वो दूसरे मौजूदात हैं। अब आप ये बताएं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, अब आप मुझे ये बताएं कि मैं बात जो है ना हमेशा से लॉजिकल रीज़निंग के साथ करता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, उसमें जो उनके जो मौजूदात हैं, वो असा फेंका और वो बन गए, सांप बन गए और असा फेंका, वो जो समंदर के दोस्त से हो गए। अब समंदर के दोस्त से हो गए, उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। उनकी अगर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, उन्होंने इस तरह से कहा कि सी लेवल के सी लेवल जो है ना राइज एंड फॉल हुआ था। तो अब जो सी लेवल जो राइज एंड फॉल जो होता है, उस वजह से होता है कि वाटर में जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं, उसमें सीक्वेक्स आ जाते हैं कभी-कभार, उसमें हाई टाइड्स पैदा हो जाती हैं। तो अब जब हाई टाइड्स पैदा हो जाती हैं, सीक्वेक्स आते हैं, इस तरह की जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उसकी वजह से उससे फिर ये होता है कि दो बड़ी-बड़ी वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। तो दो बड़ी-बड़ी वेव्स क्रिएट हो जाती हैं, उनके बीच में जो है ऐसा ऐसा लगता है जैसे कोई पैसेज क्रिएट हो गया है। तो अब उन्होंने जब ऐसा फेंका था, तो अब देखने में ऐसा लगा था कि जैसे उन्होंने समंदर के जो है ना 2 हिस्से कर दिए थे। तो एक्चुअली वो समंदर के 2 हिस्से नहीं हुए थे, वो समंदर में जो है एक पैसेज क्रिएट हो गया था, 2 वेव्स के बीच में। तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी फ़ौज जब वहाँ पर आई थी, तो एक पैसेज क्रिएट हो गया था और जब वो लोग वहाँ से चले गए थे, तो पैसेज जो है ना खत्म हो गया था। फिर उसके बाद वो आ गए थे। फिर फ़िरौन उनकी जो आई मीन उनकी जो फ़ौज आ गई थी। तो ये वाली ऐसे बातें। जी, ऐसे जी, हो बोलिए। गया था। आई मीन या सिमिलर नहीं, मतलब इसमें तो नहीं बताया ना कि समंदर के 2 हिस्से हुए थे। एक्चुअली समंदर के 2 हिस्से नहीं हुए थे। वो जो पैसेज क्रिएट हुआ था, उसमें मतलब पानी था कि मतलब वाटर लेवल जितना भी होगा घुटनों तक होगा, पेट तक होगा, जितना भी होगा, तो मतलब वाटर लेवल उसमें था वहाँ पर। तो मतलब समंदर के 2 हिस्से हो गए थे। इसमें आप देख सकते यानी हैं यानी एक ठीक है, सेकंड सुनना भी है। जरा। जी। यानी समुंदर जिसकी जिसकी डेप्थ जो है, रेड सी की कितनी डेप्थ है? लेट्स हैव अ लुक। रेड सी डेप्थ। रेड सी की डेप्थ जो है तकरीबन 2200 मीटर है, यानी 2211 मीटर है जो डीपेस्ट पॉइंट है, मैक्सिमम डेप्थ। तो आप ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि वो 2209 मीटर पानी जो था, वो उतना पानी गायब हो गया, तो 1 मीटर रह गया पानी जो घुटने के हद तक था, घुटने या पेट के तक, ये आप कह रहे हैं? एक्चुअली वो हाई टाइड्स क्रिएट होती है ना, तो कभी-कभी एनोमलीज भी होती है ना, वहाँ वहाँ वही वहाँ मैं पे कह रहा हूँ ना, भी हाई होती है टाइड जो हुई, ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो हाई टाइड जो हुई, वो हाई टाइड इतनी हो गई कि 2209 मीटर जो है पानी इधर लेफ्ट और राइट पे चला गया, नहीं, मतलब इतना हाई गहरा टाइड हो होती है, गया। नहीं, मतलब हाई टाइड होती हैं, सीक्वेक्स होते हैं, वो शिप्स भी होती हैं समंदर में, तो उनकी वजह से मतलब वो जो टाइड्स होती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब एक वेव है, कहाँ पे वो ऐसा बहुत होता जल्दी। है? मुझे बताएं, हाई टाइड जो होती है, मुझे बताएं कहाँ पे ऐसा होता है कि इतना समुंदर का ये पूरा बीच में एक राह बन जाती है? मुझे बताएं दुनिया में कहाँ पे होता है? कोई फोटो है, कोई आपकी कोई जर्नल है कि इस तरह का रास्ता बन जाता है बीच में और थोड़ा सा पानी रह जाता है, आधा आधा एक आधा मीटर? बता, कहाँ पे होता है ऐसे? जो आपने हाई टाइड्स वगैरह की बात की है, हाई टाइड्स हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस, कि रास्ता बन जाए, इतना रास्ता बन जाएगा बीच में से फौजें गुजार दें, और वो भी अपनी छड़ी के कहने से। मुझे बताएं कहाँ पे होता है ऐसे? नहीं, वो एक एक्सपेरिमेंट भी होता है ना, कि जैसे अब कि जब आप किसी उसमें शिप में, तो तो उसमें आप जो है ना कैंडल जला दें, तो वो जो कैंडल जलाते हैं, तो जब वो हाई टाइड जब खत्म होगी, तो उसके बाद आपको लगेगा कैंडल जो है टिल्ट हो गई थी। अब वो कैंडल टिल्ट नहीं हुई थी, कैंडल जो है ना एक्चुअली बिल्कुल ही स्ट्रेट थी। तो वो जब हाई टाइड क्रिएट हुई थी, तो उसके दौरान जो है ना कैंडल टिल्ट हो गई थी। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं कि हाई टाइड जो है ना समुद्र में क्रिएट होती हैं। तो समुद्र में हाई हाई टाइड जो है ना टाइड को पूरी दुनिया छोड़ में दें, हर वक्त हाई क्रिएट होती टाइड रहती है। हाई टाइड का बोलना छोड़ दें। मुझे आप ये बताएं, ये पार्टिंग ऑफ द सी है, हाई टाइड का ये नहीं मतलब होता। हाई टाइड का मतलब होता है कि ऊंची लहरें आनी, बड़ी बड़ी लहरें आनी, जो हाई टाइड होती है, ठीक है, वो उसका जमीन के मद्देनजर से ताल्लुक है। मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी जगह, कौन सा एक्सपेरिमेंट आपने किया है,
कौन सा एक्सपेरिमेंट किसी साइंसदान ने किया है, या कोई नेचुरली अकरिंग फिनोमेना मुझे बता दें कि समुद्र का एक पानी इधर चला जाए, एक पानी इधर चला जाए और 1 मीटर पानी नीचे रह जाए जिसमें से लोग चल के चले गुजर जाए। बताएं कहाँ पे नेचुरली ऐसा हुआ? नहीं, मून का जब हम ऑर्बिट देखते हैं ना, एक्चुअली वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो अर्थ जो है ना वो एक वो एक्चुअली इलिप्स के जो 2 फोसाइस पे हैं जो इलिप्टिकल ऑर्डर है यार, इलिप्टिकल। मुझे, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, आप वैसे, आई एम सॉरी टू से, आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक है? मैं समझ रहा हूँ आपका क्वेश्चन। वो कभी-कभार जो है ना अर्थ जो है ना मून के बहुत ही करीब हो जाती है, और कभी जो है ना अर्थ जो है ना मून के बहुत दूर हो तो जाती है। जब मून के करीब होती है तो ऐसे हो जाता है जो मैंने आपको दिखाया, पार्टिंग ऑफ द सी, ऐसे हो जाती है। नहीं, कभी-कभार हम जो है ना मतलब बहुत सारी सदियों के बाद जो है ना, अगर हम ये इसका कौन सी, डाटा देखें जो है मुझे मून के पूरे पाथ का बताएं कि ना। जो आज से 5,000 साल पहले अर्थ का और मून का जो ऑर्बिट था वो ऐसी सिचुएशन में था जिससे उसी टाइम पे सी जो है वो पार्ट हो गया। मुझे बताएं कि वो आप निकाले था ना, आपको पूरे नासा में जाके आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, इतनी बड़ी आप छोड़ रहे हैं। तो मुझे बताएं वो कौन सा ऑर्बिट होता है ऐसा, और कौन से ऐसे लाखों सालों के ऊपर ऐसा ऑर्बिट आता है जो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको पता है हम लाखों साल पुराने और लाखों साल इनटू द फ्यूचर सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स वगैरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी साइंस है कि एक ऐसी पोजीशन पे जब सन चांद पहुंचता है तो वो ऐसी हाई टाइड क्रिएट करता है कि ये हो जाता है। नहीं, एक्चुअली वो एनोमलीज भी होती है ना कभी-कभार। तो कभी-कभार जो है ना मून जो है ना अर्थ के बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाता है। जब वो अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा तो इस तरह से जो है ना हाई टाइड जो है ना कुछ ज़्यादा ही हाई बन जाती है। तो उससे दिखने हाई ऐसा टाइड, चलो देखने में यार ऐसा लगता है ठीक कि जैसे है समंदर यार, के मैं बीच में जो है ना एक आई पैसेज कांट बन डू गया है। एनीथिंग। चलो ठीक है, आई कांट डू एनीथिंग। हाई टाइड इतनी कुछ, हाई टाइड कुछ ज्यादा ही हाइट हो जाती है। चले, नहीं, मतलब मूसा थैंक यू। अलैहिस्सलाम को जो है ना एक्चुअली अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया था। तो तो वो जो है ना एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट कर सकते थे। अब वो जो वाली जो मासे है ना कि उन्होंने छड़ी फेंकी और वो सांप बन गए, वो एक्चुअली सांप जो है ना या तो छड़ी के अंदर होंगे या वो हाथ में ही सांप को पकड़े होंगे, तो ऐसा लगा होगा यानी वो देखने में ट्रिक कि कर रहे थे, यानी वो डेविड कॉपरफील्ड थे, ट्रिकस्टर थे हजरत मूसा। नहीं, एक्चुअली उनके अंदर जो है ना गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। तो यानी वो जो है डेविड ना कॉपरफील्ड वाला, लोगों को देखने में ऐसा लगता था जैसे जो कोई ऑप्टिकल जादूगर जो इल्यूजन हो होता रहा है, है वहाँ पर। जो जादूगर जो होता है, यानी जो इल्यूजन कर रहा होता, तो वो यानी नहीं, एक जादूगर डिफरेंट ट्रिकस्टर चीज़ थे। है ना। तो जादूगर जो है ना एक्चुअली मैजिक ट्रिकस्टर, ट्रिक्स करते हैं। तो ऑप्टिकल इल्यूजन जो है ना, ये एक्चुअली वो डिफरेंट भी चीज़ ट्रिक होती ही है। होता नहीं, वो भी वही ट्रिक ही होते हैं, ट्रिकस्टर ही होते हैं। जो डेविड कॉपरफील्ड और डायनामो मैजिशियंस वगैरह, ये सारे इल्यूजनिस्ट हैं, ये ट्रिक्स ही करते हैं, इनको ट्रिक्स ही कहते हैं। नहीं, मैं जादू कहना इज चाह रहा हूँ इटसेल्फ इज कि नथिंग। आप ये कह रहे हैं कि वो डेविड कॉपरफील्ड थे नहीं, इजिप्शियंस के जमाने के? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जो ऑप्टिकल इल्यूजन, मैं उस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, कैमोफ्लेज की जो रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। तो कैमोफ्लेज जो है ना एक्चुअली रियल होता है। तो कैमोफ्लेज में हमें नेचर में भी नज़र आता है। तो अभी तो कुछ कैमोफ्लेज, वो लोग सांप जो है वो लकड़ी बना हुआ था उस वक्त, ऐसे अकड़ के खड़ा हुआ था, तो उसने जब ऐसे किया तो वो असल में सांप था, जो फिर छड़ी जो थी वो इल्यूजन हुआ कि वो छड़ी नहीं है, वो सांप है। नहीं, यानी कभी-कभार देखो ट्रिकस्टर था सांप वो। जो है ना मोशनलेस भी होते हैं। और अच्छा, और बहुत वो सारे अकड़ मैंने भी वो देखा है जाते कि हैं? इंडिया में जो है ना। वो जी। अकड़ के वो छड़ी भी बन जाते हैं? नहीं, नहीं, मैंने मतलब इंडिया में वो देखा है। वो सपेरों के पास वो होता है, क्या कहते हैं, लंबी सी जो ना स्टिक होती है, उस स्टिक के अंदर अच्छा, जो है ना सांप होता है, उसमें से जो है ना गैप होता है। अब तो यानी वो जो धोखा होते हैं दिया, स्टिक को। यानी मूसा ने धोखा दिया। आप केयरफुल हो जाए, आप कह रहे हैं मूसा ने यानी धोखा दिया उसको। नहीं, मूसा ने धोखा कोई नहीं दिया। मौजज़ा नहीं मैं किया, कह रहा हूँ मूसा कि ने वो धोखा ऑप्टिकल दिया। इल्यूजन था, एक्चुअली कैमोफ्लेज था वो बेसिकली। नहीं, क्या ऑप्टिकल इल्यूजन जो होता है वो धोखा ही होता है ना। इल्यूजन का क्या मतलब होता है? आंख का धोखा ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब होता है, यानी धोखा दिया मूसा ने बेसिकली बेवकूफ बनाया। अगर मैं आपको कहूं कि ये देखो, मेरी मेरी टोपी में से ना अभी खरगोश निकल आएगा, या मेरी जेब में से इतना ना खत्म होने वाला रुमाल निकलेगा, ये धोखा ही है ना। आपको बेवकूफ ही बना रहा हूं ना, तो इसका मतलब मूसा ने बेवकूफ बनाया, यानी नहीं, मूसा धोखा नहीं था। ड्रामेबाज था। ये अल्लाह ताला ने उनको जो है ना एक अल्ट्रा टैलेंट दिया गया था। यानी तो अब हम यानी जैसे बाबर आजम को कवर ड्राइव का टैलेंट दिया अल्लाह मियां ने। अच्छा 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 नहीं, अब हम यही पूछते हैं ना कि मौजों के पीछे जो है ना साइंटिफिक अच्छा अच्छा। रीजनिंग क्या है। तो मैं बात जो है ना हमेशा लॉजिकल रीजनिंग के साथ करता हूँ। मैं आप हमेशा लॉजिकल रीजनिंग के साथ नहीं, आप भोंगियां साइंस मारी बैक जा देता रहे हैं। आई हैव टू रैप दिस। आप ऐसे मेरे हाथ शोर लगाने आ जाते हैं। काफी लोग, मुझे लगता है आप अंदर से एथियस्ट हैं, आप ऐसे ही मुसलमानों के बेचारों का शोर लगाते हैं। इतनी मेरे दिमाग में वाकई इतनी कैपेबिलिटी नहीं नहीं, है कि आप मैं ये इसको बताइए हैंडल कि कर देखिए ना, सकूं। फिरौन की जो मम्मी जो है हमारे पास है। तो फिरौन की मम्मी है, नहीं, हम मुझे, डेटिंग मैंने करके। फिरौन की मम्मी पे बाद में बात करेंगे, पापा के बारे में भी बाद में बात करेंगे। मुझे ये बताएं, जब अगली दफा कैलकुलेशंस करके आइएगा, मुझे बताइए कि कब मून का ऐसा ऑर्बिट पोजीशन होती है अर्थ के गिर्द ऑर्बिट में कि ये हो जाता है। मुझे वो ना नासा की कैलकुलेशन से करके निकाल के लाके देना। ऐसे रफली 4 to 5,000 ईयर्स के बीच में आपको उसकी सारी लूनर प्रेडिक्शंस मिल जाएंगी कि लूनर ऑर्बिट क्या है। वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, वो उतना ही है, वो वैसा ही होता है हर साल, जैसा हर साल होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब दूसरी हेवनली बॉडीज होती हैं उनके साथ हमने मिलना होता है।
जो जो उसका मून का जो ऑर्बिट है वो हर महीने उसी ऑर्बिट पे जाता है, जिस तरह भी इलिप्टिकल ऑर्डर है, उसी तरह जिस तरह अर्थ का जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है सन के गिर्द, वो भी इलिप्टिकल वैसा ही है, वो हर साल उतना ही रिपीट होता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ साल में उसका इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो उसमें बड़ी चेंजेस आ जाती हैं। एक क्लोजेस्ट पॉइंट टू सन होता है, एक फर्देस्ट पॉइंट टू सन होता है, बल्कि जो क्लोजेस्ट पॉइंट है मेरा ख्याल आजकल 1-2 दिनों में ही होना है, जो अर्थ का क्लोजेस्ट पॉइंट है टू द सन, ना फारदेस्ट आई थिंक। तो ये हर साल एक ही जैसा होता है, और चांद के मामले में हर महीने में एक जैसा होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और आपने इसको बनाया हुआ है, और आपने चलें अब एंजॉय करें। आई हैव टू रैप दिस अप। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।